परमेश्वर ने हमें दी है, नया वर्ष, ये हमारे लिए रेजोल्यूशन लेने के लिए नहीं। रेजोल्यूशन लेने वाले क्या होते हैं कि मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें इस प्रकार से एक व्यक्ति बता रहा है कि हमारे जिम में, एक जिम का स्टोरी था, हमारे जिम में हर साल जब ये नया साल शुरू होता है बहुत सारे सामान, नया सामान आता है, खरीदे जाते हैं, क्योंकि नए साल में लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना, बहुत सारे ज्वाइन करते हैं। एक हफ्ते बाद फिर उनको वापस खाली करना पड़ता है, क्योंकि एक हफ्ते बाद कोई नहीं आता है ना। ये प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना, जो रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको लेना अच्छी बात है, लेकिन ये हमारे लिए ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें नया साल दिया इसलिए हमने रेजोल्यूशन लिया, हमने ये किया नहीं किया। परमेश्वर ने हमें नया साल दिया, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमने 2024 में नहीं कर पाया, जो 2024 में हमसे नहीं हुआ, हमारे लिए एक और मौका है, एक और अपॉर्चुनिटी है कि 2025 में हम उसको कर पाए। हालेलुया। सिर्फ ये नया साल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, हर हफ्ता, एवरी वीक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हर हफ्ते में पहला दिन कौन सा होता है? संडे इज द फर्स्ट। पहला, सिर्फ नया साल का जो है पहला दिन या फिर पहला महीना, वही जरूर, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे अब तो दो तारीख हो गया, अब तो वो नहीं कर पाया, चलो अगले साल करें। नहीं, एवरी वीक इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इनफैक्ट एवरी डे हमारे लिए परमेश्वर की अपॉर्चुनिटी देता है। हर रोज हम परमेश्वर का ये मौके का फायदा उठा सकते हैं। गलत बात में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो नई शुरुआत होते हैं, जो न्यू बिगिनिंग होता है, वो सिर्फ नए साल में नहीं होता है, वो न्यू बिगिनिंग हर एक दिन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन नए साल को पता नहीं, लोग एक नया, चलो नया साल आता है, कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया नहीं। सिर्फ 2025 बदल गया, बाकी 1, 2, 3, 4, 31 तारीख हर साल है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, रविवार, हर साल। और ये जो घड़ी 24 घंटा देखते हैं, ये भी हर साल आता है, सिर्फ नाम बदल गया, 2024 था, 25 हो गया। लेकिन समय जो पिछला समय था उसको हम वापस नहीं ला सकते। हालेलुया, उसको हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारे लिए एक मौका है कि जो समय हमारे पास है और जो समय हमारे पास आएगा उसको हम सुधार सकते हैं। उस समय में हम परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं। उस समय में हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्टार्ट फ्रेश। एक नई शुरुआत जो फ्रेशली हम शुरू करते हैं, पुराने बातों को छोड़ के, पुरानी आदतों को छोड़ के, पुराने विषय जो हमारे पास था उसको छोड़ के एक नई शुरुआत है। वो सिर्फ एक नया साल में नहीं, लेकिन हर रोज हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कल जो नहीं हो पाया आज हम कर सकते हैं। 2 घंटे पहले जो नहीं हो पाया अभी हमारे पास मौका है, हम वो कर सकते हैं। हालेलुया। सुबह में प्रार्थना नहीं कर पाया, लेकिन शाम को हम कर सकते हैं। दिन भर बहुत बिजी थे, बहुत थक गए, बहुत टायर्ड हो गए, लेकिन परमेश्वर के लिए अभी भी समय है, और वो समय हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया। नई शुरुआत सिर्फ नए रेजोल्यूशन लेने के लिए नहीं, नई शुरुआत हमारे लिए इसलिए है कि एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम हर वक्त, हर समय परमेश्वर को दे सकते हैं। हालेलुया। पिछले साल में हो सकता है हमारा जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था, हमारा रिलेशनशिप हमारे भाइयों के साथ अच्छा नहीं था, हमारा रिलेशनशिप दूसरों के लिए जो परमेश्वर को जानते भी नहीं है उनके साथ अच्छा नहीं था। लेकिन अभी हमारे लिए एक मौका है कि हम उसको सुधार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये नए साल में
ये जो नया समय परमेश्वर ने हमें दिया है, जो नया साल परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर के और नजदीक आ जाए, परमेश्वर के और पास आ जाए, परमेश्वर से और क्लोज हो जाए। मैं एक दूसरे चर्च में बता रहा था, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को कैसे बना सकते हैं? हम जितना परमेश्वर के क्लोज आएंगे, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये नए साल में जो जो प्रॉमिसेस उसने पहले किया था 2024 में, जो 2024 में पूरा नहीं हुआ, 2025 में मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने पहले किया था वो सारे प्रॉमिसेस हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने बाइबल को खोलें, भजन संहिता 1 अध्याय, साम्स 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। ठीक है, ये 3 चीज हम यहाँ पे देखते हैं। खड़ा होता, चलता, खड़ा होता, बैठता। हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं, बैठता, खड़ा होता, चलता। ये 3 चीज यहाँ पे कहा गया कि जो ऐसे नहीं करता, क्या क्या नहीं करता? जो नहीं बैठता, जो नहीं खड़ा होता, जो नहीं चलता। कहाँ नहीं बैठता? जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। कहाँ नहीं खड़ा होता? जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और कहाँ नहीं चलता? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ हम में से कोई भी ये काम को नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर ये नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? मैं बुरे काम नहीं करता, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा काम करता हूं कि नहीं करता हूं, ये भी मायने रखता है। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में एक स्टोरी लिखा है। परमेश्वर ने 3 जन को तोड़े दिए, एक को 5, एक को 2 और एक को 1। उन दोनों ने क्या किया? जिसने 5 तोड़े पाए और जिसने 2 तोड़ा पाया, उन्होंने किया, उन्होंने उसके ऊपर मेहनत करी और उसको डबल किया, उसको डबल किया। लेकिन जो 1 तोड़ा पाया था उसने क्या किया? मिट्टी खोदा, उसको काट दिया और उसको पूरा संभाल के रखा। गलत नहीं कर रहा उसको बाहर जाके दारू पी पूरा नहीं दिया उसको, लेकिन उसको अच्छी जगह इस्तेमाल नहीं किया। उसको क्या किया? दफना दिया। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब स्वामी आते हैं, ये अपने मेहनत का फल उनको दिखाते हैं। मैंने 5 पाया था, ये मेरा 10 है, मैंने उसको डबल कर दिया। मुझे 2 दिया गया था, ये 4 है, मैंने उसे डबल कर दिया। स्वामी इनको बोलते हैं कि वाह, बेस्ट, उत्तम दास, है ना, फेथफुल सर्वेंट। लेकिन वो 1 तोड़ा जिसको मिला था, वो लाके बोलता है मैं जानता हूं जहां नहीं बोलता है वहां पर भी तो काटता है, इसलिए मैंने जो तूने दिया उसको संभाल के रखा, यही तेरा। जो उसको मिला था उसने कुछ नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया। यहां पे हम भले ही गलत नहीं करते, हम ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, ना ही दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, नहीं चलते, लेकिन करते क्या? अगर हम कुछ नहीं करते, जिसको 1 तोड़ा मिला था उस व्यक्ति के समान हो जाएंगे।
हालेलुया। हम ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, लेकिन हमारे पास एक जगह है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, वही परमेश्वर का चरण। हालेलुया। लूका सुसमाचार उसके 10 अध्याय 38 से पढ़ लीजिए। लूका 10 उसके 38 जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हालेलुया। हालेलुया। ये कहानी आप सब लोग जानते हैं, हम पूरा नहीं सुनेंगे। यीशु मसीह एक परिवार जो जहाँ पे 3 लोग रहते थे, मार्था, मरियम और उनका भाई लाजर। 3 लोग रहते थे, उनसे प्रेम रखता था और उस तरफ जाते वक्त उनके घर से होके जाता था। तो आज भी यहाँ पे आया हुआ है। और जैसे यीशु आया, मार्था was so excited कि मैं यीशु मसीह का कैसे खातिरदारी करूं, मैं उनके लिए क्या बनाऊं, मैं उनको क्या क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। वो बहुत सारा डिशेस बनाने के लिए लग गई, सब बनाने के लिए शी इज रनिंग हियर एंड देयर, इतना व्यस्त। लेकिन एट द सेम टाइम मरियम क्या करती, यीशु मसीह के चरण पर बैठ के वचन सुन रही। यस यस, हालेलुया। और मार्था जाके देखती है, कैसा लगा उसको? कैसा लगा? बहुत चिढ़ गई होगी, मैं इतना भागा दौड़ी करते हुए काम कर रही हूँ और ये बैठी है। और वो यीशु को जाके कंप्लेन करती है कि यीशु उसको थोड़ा बोलो कि वो आके मेरी मदद करे। लेकिन यीशु से बताएगा, मार्था मार्था क्या करे, तू बहुत से विषय में, बहुत से बातों के लिए व्यस्त है, वो हमको नहीं चाहिए। तू जिसमें बहुत टेंशन ले रही है, दैट इज जस्ट यूजलेस। मरियम के लिए क्या बोल रहे हो, जो उसके पांव के नीचे बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रही, उसके लिए कह रहे कि चिंता करते, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर के हुजूरी में बैठ के, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उसका वचन सुन रहा है, उस परमेश्वर का बातें सुन रहा है, परमेश्वर कह रहा है वो और सुन रही है, ऐसे जगह में हमें बैठने की जरूरत है। जो परमेश्वर की बातें कही जा रही है, ऐसे जगह में हमें बैठने की जरूरत है जहाँ पे परमेश्वर के विषय में बातें हो रही है, ऐसे जगह में हमें बैठने की जरूरत है। हालेलुया हालेलुया। हम भले ही ठट्टा करने वालों को मंडली में नहीं बैठते, लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर रहे, then we will be counted as useless। हम परमेश्वर के उपस्थिति में वो एक तोड़ा पाया गया इंसान के समान गिने जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कि हमको समय मिला था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। दूसरी बात ये हो गया बैठना, खड़ा होना। जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, लेकिन कहां खड़ा होता? कहां खड़ा होता? जो शैतान के सारे प्लान के विरुद्ध में खड़ा होता और विश्वास में स्थिर रहकर खड़ा होता है। पढ़िए
पहला कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय 13 आयत। फर्स्ट कुरिन्थियों 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, स्टैंड फास्ट इन द फेथ। हमें कहाँ खड़े होने की जरूरत है? विश्वास में स्थिर खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में स्थिर खड़े होने का क्या मतलब होता है? कि समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी, तूफानें हमारे जीवन में आएंगे, बाधाएं, कष्ट, बहुत सारे विषय हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसके नाव में बैठे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि जिस नाव में हम जा रहे हैं वहां पे एक व्यक्ति है जिससे तूफान, ये पानी, ये हवाएं जो तेज बह रही है, वो सब इसके अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। स्टैंड फर्म इन फेथ। परमेश्वर के विश्वास में स्थिर खड़े रहेंगे। तीसरा, चलना, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कहां चलता है? व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 33 आयत। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। कहां चलेंगे? परमेश्वर जिस मार्ग पे चलने के लिए कहा है उस मार्ग पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, लेकिन कहां चलते? परमेश्वर के कही हुई मार्ग पर हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो ये सब करता है, जो परमेश्वर के कही हुई मार्ग पर चलता है, विश्वास में स्थिर खड़ा रहता है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता है, वो क्या होता है? और आगे भजन संगीता उसके 1 के 2, मात्र सदा प्रभु को व्यवस्था रे जहारो आमोदो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और दिन रात उस पे मनन और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाने की, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए अपने आप को उस पर लगाने की जरूरत है, उसके साथ हम प्रसन्न होने की जरूरत है। हम आज बहुत सी चीज में बिजी हैं। इसने बहुत से लोगों को जिंदगी बर्बाद कर रखा। इसमें बहुत सारी अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी बात है और बहुत सारी बुरी बात भी है। ये डिपेंड करता है कि हम इसको किसी यूज कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमें समय पे चलना भी सिखाएगा, ये हमारा समय बर्बाद भी करेगा। हालेलुया। आजकल के सिस्टम ऐसा है, इसको हम बोल देंगे वो हमें करके देगा। बोलेगा मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे 7 बजे उठा दो, 7 बजे उठा देंगे। लेकिन इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मेरे मतलब की नहीं है। अगर उसको मैं बैठ के चलाने लग जाऊं तो ये दिन भर हो जाएगा, लेकिन इसका वो खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इसमें ये इंटरनेट से चलता है, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हालेलुया इसको अच्छे से अगर चलाना जानते हैं तो इसमें से बहुत सी चीज हम सीख सकते हैं, बहुत से हमारे काम को ये आसान कर देगा। लेकिन अगर इसको हम गलत तरीके से चलाएंगे, ये हमारा सारा समय ले लेगा और हमें बर्बाद कर देगा। यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन से, यहोवा के वचन
जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न था। हालेलुया। हम दुनिया की चीजों से प्रसन्न ना हो। कितना अच्छा सुंदर डायलॉग आ रहा है, मजा आ रहा है, कॉमेडी हो रहा है, बहुत मस्त हंसी आ रही है, उससे हमें प्रसन्नता नहीं मिलनी चाहिए। हमारी प्रसन्नता योग की व्यवस्था में हो, परमेश्वर के वचन में हो, और हम रात दिन उसी पर ध्यान लगाएं। हालेलुया। उसी पर ध्यान लगाएं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हमारा काम धाम छोड़ के हम ध्यान लगाएं, नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, और परमेश्वर हमें क्या क्या आशीष देगा वो हम देखते हैं। 3 आयत से इस प्रकार से लिखा है, अगर हम इस प्रकार से करते हैं, कैसे? चलना, बैठना, खड़ा होना, चलना, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर विश्वास में स्थिर खड़ा रहना, शैतान के प्लान के विरुद्ध खड़ा रहना, और परमेश्वर के कही हुई बातों पर चलना, और परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान लगाए रहना। ये अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हालेलुया। जो पानी के पास लगाया गया वृक्ष, उसमें पानी की कमी हालेलुया, हालेलुया, उसमें रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी। उन्हें पाए कि ये 2025 हम परमेश्वर की कही हुई रास्ता पर चले, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर रहे, और केवल उसी पे ध्यान लगाए हुए, उसके व्यवस्था पर ध्यान लगाए हुए, उसके वचन पर ध्यान लगाए हुए हम दिन रात समय बिताए, और उसकी उपस्थिति में बैठे रहे, और होने पाए कि परमेश्वर ऐसा करे हमारे रिसोर्सेस कभी खत्म ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जो बहती नाली पर लगाए गए वृक्ष है, उसकी रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं, चाहे धूप आए, चाहे बारिश आए, चाहे ना आए, चाहे जैसे भी मौसम हो, उसको बराबर पानी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो है बहती नाली के किनारे लगाया गया वृक्ष, और उसका खासियत ये है कि उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ 2025 में हमारे हर एक परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से। हमारे रिसोर्सेस कभी बंद ना हो यीशु के नाम से, और हम बहती नाली पे लगाए गए एक वृक्ष के समान हो, जिसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं, और वो ठीक समय पर फलवत होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे इस प्रकार से लिखा है कि वो जो करता है उसमें सफल होता है। होने पाए ये 2025 हमारे लिए वो वर्ष हो, हम जो करें उसमें परमेश्वर हमें सफलता दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे भजनकार ये नहीं कहता है कि दुष्ट सफल नहीं होंगे, दुष्ट भी सफल। जो गलत काम करता है उनका तो बड़े बड़े बिल्डिंग है, हमसे अच्छे अच्छे कार है, हमसे अच्छा मोबाइल फोन नहीं, हमसे अच्छे कपड़े पहने, सक्सेस वो भी पाते हैं। लेकिन उनके लिए यहाँ पे क्या लिखा है? दुष्ट के लिए ऐसा होता है कि वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। ये सफलता पाते हैं, सफलता उनके लिए होती है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय आएगा जहां जोर की हवा बहेगी और ये भूसी के समान उड़ाए जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं, जो परमेश्वर के कही हुई रास्ते पर चलते हैं, वो वृक्ष है जो मिट्टी में गहराई तक जड़ पकड़ के बैठे हैं, जो हवा आए, पानी आए, कुछ भी हो जाए, वो स्थिर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे रिसोर्सेस को बढ़ाएगा। यशाया 43 उसके 18 और 19 पढ़ेंगे।
अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। 2024 में क्या हो गया जाने दो, हैं? 2024 में जो हम नहीं कर पाए, हमसे नहीं हुआ, जाने दो, क्योंकि 2024 में हम वापस नहीं जा सकते, है ना? वापस नहीं जा सकते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारे लिए एक और मौका है, जो हुआ उसको हम नहीं बदल सकते। आज क्या तारीख है? 4 तारीख 2025, 4 तारीख सुबह 10 बजे हम जा नहीं सकते, कि दोपहर 2 बजे हम जा नहीं सकते। अभी टाइम क्या हो गया? अभी 8 बजे, है ना? हम उससे पहले वाले समय में जा नहीं सकते, लेकिन जो समय हमारे पास है, हमारे लिए मौका कि परमेश्वर हमसे ये कहता है कि बीती हुई बातों को छोड़ो, आप मेरे को ध्यान दो। क्या ध्यान दो? प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीत गया उसको छोड़ो, अभी प्राचीन काल ना प्राचीन काल के बात पर मन लगाओ, जो बीत गया उसको मन मत लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं। एक नई बात क्या है? वह अभी प्रकट हो, हाँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। मैं जंगल में अच्छा शिष्य, है ना? पहला शिष्य हुआ था, परमेश्वर से बहुत, यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, और यीशु मसीह उसको जितने बार पूछा, एक बार ऐसा बोला, पतरस तू मेरे भेड़ को चराए? हाँ चराऊंगा। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ पतरस का इतना लगाव था कि जब यीशु मसीह पैर धोने जाता है, सब लोग पैर फैला, पतरस ने ऑब्जेक्शन किया, प्रभु नहीं, ये क्या है? मेरे को पूरा नहीं लगा, पैर क्या धो? मतलब यीशु मसीह के साथ उसका बहुत अच्छा, लेकिन यीशु मसीह उसको कहना है कि वो उनका जो क्रूसिफिक्शन से पहले आज सुबह 3 बार तो मुझे नहीं, कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन जैसे वो समय आया, जैसे वो समय आया, वैसे ही हुआ जैसे यीशु मसीह ने, पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया। उसके बाद वो सर पीटता है, तो वो मैंने क्या कर दिया, ओह आई एम सॉरी। जो समय था उसको बदल नहीं सकता पतरस, है ना? जिस समय में उसने ऐसा बोल दिया, जो वादा करता था कि मैं कभी ऐसा बोलूंगा नहीं, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, लेकिन वो टाइम आया, पतरस ने इनकार किया 3 बार, जैसे यीशु मसीह ने कहा। उस समय को बदल नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह ने उसको एक और मौका दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, वो जो ऊपर वाले कोठरी में, अपर रूम में बैठ के आराधना कर रहे थे 120 लोग, उन सबके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर आया। इनके अंदर जो डर था, वो डर गायब हो गया, वो बाहर गए और पतरस ने प्रचार किया। 3000 लोग एक दिन में परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो रो के ये बैठा होता कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, ये मेरे को एक और मौका दो, इसको मैं पोंछ दूंगा, एक इरेजर दो, मैं उसको मिटा दूंगा। मिटाने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह ने अपने खून से वो सारे मिटा दिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो बीत गई उस बात को छोड़ो, एक नई बात, वो क्या है कि मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जहां जहां
इसे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। जहां जहां में ऐसा लग रहा है कि ये तो रास्ता बंद है, इसके आगे तो मैं जा नहीं सकता, मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी परिस्थिति इस प्रकार है। अगर ऐसी परिस्थिति हमारी है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यीशु मसीह ये 2025 में एक नई बात करता है, वो ये है कि हमारे सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। यीशु हालेलुया, ये परमेश्वर का वादा है। बीती हुई बातों पर ध्यान ना लगाएं, सामने जो चीजें हैं उस पर ध्यान लगाएं। और वो हमारे लिए ये है कि परमेश्वर हमारे लिए एक नए मार्ग खोल रहा, जो जंगल में हमें कहीं मार्ग नहीं दिख रहा, वहां पे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब हम इसी प्रकार चलेंगे, भजन संहिता 1 और 2 के अनुसार अगर हम चलेंगे, उसके प्रकार हम अगर चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पसंद करेंगे, परमेश्वर के कही हुई रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, परमेश्वर के विश्वास में स्थिर खड़े रहना पसंद करेंगे और उसके व्यवस्था पर ध्यान लगाते हुए दिन रात उस पर स्मरण करेंगे, तो हमारे लिए परमेश्वर वो वहां पे रास्ता खोल देगा जहां पे हमारे लिए रास्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर कहाँ रास्ता बनाया? इस्राएली लोग सूखी भूमि पर चलते हुए गए, समुद्र के आसपास भी जाते ना, वहां पे गीला ही रहता है ना, जहां पे रेत है तो है, ये तो कीचड़ लग जाएगा। लेकिन इस्राएली लोग समंदर के बीच में से परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते में सूखी भूमि पर चले। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जहां मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, वहां भी रास्ता बना देना है। हालेलुया, हालेलुया। वो ये 2025 में हमारे लिए करने जा रहा है। आमीन। और आगे इस प्रकार से लिखा है, और निर्जल देश पर मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। उड़िया में इस प्रकार से लिखा है, मरुभूमि रे नौतो नदी जो है, मतलब मरुभूमि में क्या होगा? पानी नहीं होता है, कुछ नहीं, उसमें सिर्फ रेत दिखता है, कुछ नहीं दिखता है ना, है? उसमें ना पेड़ दिखता है, ना कोई आसपास घर दिखता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, ऐसे जगह में नदी हालेलुया। इस्राएली लोग जब ये के कुड़कुड़ा रहे थे कि हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, हमारे लिए पीने का पानी नहीं है, पत्थर से उनको पानी निकल के 20 लाख लोग पिलाया। हालेलुया। 20 लाख लोग के लिए कितना पानी की जरूरत है? कितने टाइम लगेगा? उतने लोगों को परमेश्वर ने कहां से मिलाया? मेरा परमेश्वर, वो करने वाला परमेश्वर जो हमारे लिए असंभव है, जो हम सोचते हैं कि नहीं ये अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया, अब तो सब इम्पॉसिबल है, सारे इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे इंसान फेल हो जाता है, जहां पे सारे चीज फेल हो जाती है, जहां पे साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस जो भी फेल हो जाता है, वहां पे मेरे परमेश्वर करके दिखाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं इस प्रकार चलूं, वो चाहता है कि मैं इस प्रकार चलूं, उसकी कही हुई रास्ते पर चलो, उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके उपस्थिति में बैठ के दिन रात उसी पर ध्यान लगाओ। मेरे लिए सारा काम आसान है, सारा काम आसान है। एक स्टोरी में पढ़ रहा था, चाइनीज बैम्बू का स्टोरी। किसी को पता है चाइनीज बैम्बू?
चाइनीज बैम्बू बांस, वो एक व्यक्ति चाइनीज बैम्बू लगाता है और 4 साल इंतजार कर लिया। कितने? 4 साल इंतजार किया, वो इतना ही निकला है। कितना? देखा ये तो इतना में क्या होगा, 4 साल हो गया, बस इतना ही। मुझे लगता है ये कुछ काम का नहीं तो फिर वो देने वाला मुझे गलत बीज दे दिया। लेकिन उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और कुछ महीना गया, उतना ही। लेकिन आखिरी के 5 साल तक सोचा कि उसने 5 साल का समय लिया। आखिरी का जो 3 महीना है, उन 3 महीने में वो बैम्बू 90 फुट तक लंबा हुआ। सोचने वाला ये सोचे 4 साल कर क्या रहा था, वो पहले 90 फुट दे रहा था। 4 साल तक अपने रिसोर्सेस को मजबूत कर रहा था। हालेलुया। 4 साल तक वो काम कर रहा था जो 3 महीने में ये काम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो रिसोर्सेस पहुंचने वाले चैनल को हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करने की जरूरत है। ये बहुत समय लग सकता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बाकी सारे चेंजेस चुटकी में। हालेलुया। लेकिन हम अगर सोचते हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, हम ये नहीं कर रहे, हमारा जड़ अंदर तक नहीं गया है, हमारा जड़ मजबूत नहीं है, हम विश्वास में स्थिर खड़े नहीं हैं। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लाइफ में छूट जाता है। हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, तार कहीं पे कट गया, उसको जोड़ने की जरूरत है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। हालेलुया। एक बार ये जुड़ गया, बाकी सारा काम परमेश्वर पर आसान करता है। हालेलुया। परमेश्वर एक नए काम को, एक नए बात को बता रहा है और एक नए काम हमारे जीवन में करने जा रहा है। वो इम्पॉसिबिलिटीज जो हमारे लिए है, एक नया रास्ता जो कहीं नहीं दिख रहा है, वैसे रास्ता हमारे लिए वो बनाना चाहता है। हालेलुया। सेकंड कोरिन्थियंस समय हो गया है, लेकिन जल्दी हम खत्म करेंगे 5 मिनट में। 2 कोरिन्थियंस उसके 5 अध्याय 17। उसमें लिखा है जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई है। हालेलुया। पुरानी बातें परमेश्वर ने हमारा मिटा दिया है। हमें उस बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती से कुछ बोल दिया, गलती से मेरे से कुछ हो गया और मैं 2024 में दुआ नहीं कर पाया, मैं 2025 में ये झूठ बोला, 2024 में झूठ बोला, ये बोला, वो बोला, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। फिलिपियों के पत्री उसके 3 अध्याय 13-14 पढ़ दीजिए। जल्दी हम समाप्त करें। मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे को बढ़ता हुआ शानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम पीछे ना देखें, आगे को बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम पीछे ना देखें, आगे को बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा उस बात को हम प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसको याद करके हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। विलाप की उसके 3 अध्याय 22-30 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है
कि हम मिट नहीं गए। ये यहोवा का महाकरुणा, यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया 23 में इस प्रकार से लिखा है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 में आना, ये हमारे हम डिजर्व किए थे, हमारे कुछ अच्छे काम थे, उसकी वजह से नहीं आए। ये परमेश्वर की महाकरुणा है। 23 में इस प्रकार से लिखा है कि वो प्रति भोर नई होती रहती है। हालेलुया। द ग्रेस ऑफ गॉड इज न्यू एवरी मॉर्निंग। आज जब हम सुबह उठते हैं, एक नई करुणा परमेश्वर का हमारे ऊपर आती है। कल को जब सुबह उठेंगे, एक नई करुणा। परसों को जब सुबह उठेंगे, एक नई करुणा। एवरी डे व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, रिसीव अ न्यू ग्रेस ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। परमेश्वर की करुणा जहाँ पे नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया था, मेरे दादाजी के घर में रात को सोए, सुबह नहीं उठे। हालेलुया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा नहीं है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि हम अगर परमेश्वर के अनुसार चले, 22 आयत में जो लिखा है कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हो गए, परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है, और वो रोज एवरी मॉर्निंग, हर सुबह नई होती है। हालेलुया। होने पाए ये 2025 आगे बहुत बात है, और मैं समय खत्म हो गया, मैं समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, 2024 में हो सकता है हमने कुछ नहीं किया, कुछ चीज़ को छोड़ दिया, कुछ चीज़ को हम भूल गए, कुछ चीज़ को सुधार नहीं पाया। 2025 में हमारा एक मौका है। हालेलुया। हम उस बात करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की कही हुई बातों पर चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा समय बैठने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर के उस विश्वास में स्थिर खड़े रहने की कोशिश करें। परमेश्वर से कहें कि जिस चीज़ में हम चूक जाते हैं, जिस चीज़ में हम फेल हो जाते हैं, परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इसमें स्थिर होना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं उसमें चूक जाता हूँ, मैं उसमें फेल हो रहा हूँ, मुझे मदद कर कि मैं इसके अनुसार चलूँगा। परमेश्वर हमारे मदद करने के लिए तैयार है। घर पे जाके भजन संहिता 46 सब लोग पढ़िएगा, समय बहुत हो चुका है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। घर जाके भजन संहिता 46, साम्स 46 1 से लेके अंत तक पढ़िएगा। उसमें ऐसी बातें लिखा है जो हमारे विरुद्ध खड़ी हो सकती है, लेकिन वो भी बात लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया हमारे ऊपर बना रहेगा, हम नाश नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें मदद करे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, और उसके मार्ग में स्थिर खड़े रहने के लिए, उसके मार्ग में अच्छे तरीके से चलने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे, ताकि जो प्रॉमिसेस उसने 2024 में किया था, 25 में, आमीन।